अंदर की आंखें खुल गए। महान पितृभक्त कुणाल का प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग सम्राट अशोक के भक्त पुत्र कुणाल का है। वह एक खूबसूरत युवक के साथ साथ सच्चा पितृभक्त भी था। कहते हैं वह इतना सुंदर था देखने में कि एक बार उन्हें देखकर सम्राट अशोक की छोटी रानी तिष्यरक्षिता मोहित हो गई। कहते वह इतना सुंदर था देखने में कि एक बार उन्हें देखकर सम्राट अशोक की छोटी रानी तिष्यरक्षिता मोहित हो गई थी। उसने कुणाल को मनाने का काफी प्रयत्न किया, परंतु कुणाल ने अपनी छोटी मां के साथ ऐसा घृण्य कार्य करने से साफ इनकार कर गया। इस व्यवहार से तिष्यरक्षिता ने कुपित होकर उससे बदला लेने को ठान लिया। संयोग से एक बार कुणाल को देश के किसी कार्य से कहीं दूर जाना पड़ा। इधर तिष्यरक्षिता ने वहां के पदाधिकारी को पत्र लिखा कि आप कुणाल की दोनों आंखें निकालकर उसे वहां से बाहर निकाल दें। उस पत्र पर सम्राट अशोक की मुहर लगी थी, जो तिष्यरक्षिता ने सम्राट से छिपाकर लगाए थे। पत्र पाकर पदाधिकारी ने कुणाल को दिखाया। कुणाल ने पत्र पढ़ा तो जान गए यह रानी की भेजी हुई है। कुणाल ने पत्र पढ़ा तो जान गए कि यह रानी की भेजी हुई है, किंतु उस पर सम्राट की मोहर देखकर पदाधिकारी से कहा कि सम्राट की जैसी आज्ञा है आप करें। कुणाल के ऐसा कहने पर उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई और वहां से बाहर कर दिया। कुणाल के साथ उसकी पत्नी भी थी। कुणाल संगीत बहुत अच्छा गाता था। उसका गीत सुनकर लोग कुछ खाने को देते थे। इसी तरह वह घूमता घामता अपनी पत्नी के साथ एक दिन सम्राट अशोक की ही राजधानी पाटलिपुत्र आ गया। कुणाल अशोक के सामने आया तो उन्होंने उसे पहचान लिया और पूछा, तुम कुणाल हो ना? कुणाल ने भी अपने पिता की आवाज पहचान ली और कहा, हाँ पिताजी, मैं कुणाल ही हूं। अशोक की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रुंधे कंठ से पूछा, बेटा यह दुर्दशा तुम्हारी किसने की? कुणाल ने कहा, पिताजी आपके ही आदेश से तो मेरी यह दशा हुई है। यह कहकर कुणाल ने रानी द्वारा भेजा गया पत्र निकाल कर दिखाया। पत्र पर सम्राट की मुहर थी, पर लिखावट रानी की थी। सम्राट ने छोटी रानी की सारी खोटी करतूत जान गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा जिसने की है कहो तो मैं उसे जीवित ही जला दूं। कुणाल ने कहा, नहीं पिताजी, उसने मेरी बाहर की आंखें निकाल दी है, पर उसकी कृपा से मेरी अंदर की आंखें खोल गई हैं। आप उसको दंड न दें, यह तो मेरे कर्म का फल है। कुणाल की सहनशीलता से रानी लज्जित हुई और उसने कभी भी सिर उठाकर देखने की हिम्मत न जुटा पाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।